नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल प्रयागराज महाकुंभ का अमृत स्नान था। कल बसंत पंचमी का भी पर्व था, तो ऐसे में कल महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान किया गया। अब महाकुंभ का सभी अमृत स्नान खत्म हो चुका है और अब धीरे धीरे साधु संतों की विदाई भी शुरू हो चुकी है। 144 साल के बाद लगे इस शुभ मुहूर्त में करोड़ों श्रद्धालुओं के द्वारा स्नान किया गया और अब यह शुभ मुहूर्त कहीं न कहीं 144 साल के बाद आने वाला है। बताया जा रहा है कि कल बसंत पंचमी के पर्व पर स्नान करने के लिए लगभग 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अब तक कुल 37 से 38 करोड़ श्रद्धालुओं के द्वारा महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाया जा चुका है। यानी कि जिस दिन से महाकुंभ का शुरुआत हुआ है उस दिन से कल तक बसंत पंचमी तक 37 से 38 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। अभी यह महाकुंभ 26 फरवरी तक चलेगा। ऐसे में 10-12 करोड़ श्रद्धालु अभी भी स्नान कर सकते हैं। तो ऐसे में कुल मिला जुलाकर एक अनुमानित आंकड़ा निकाला जाए तो कम से कम 45-46 करोड़ का यह आंकड़ा सामने आता है, जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा भी करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन जो है वह भारत में ही हुआ है। और महाकुंभ में 1 से 1.5 महीने में लगभग 45-47 करोड़ लोगों ने एक जगह पर पहुंचकर स्नान किया है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड साबित होने वाला है। हालांकि अभी तक यह आंकड़ा 37 से 38 करोड़ की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब तक जब से महाकुंभ शुरू हुआ है तब से अब तक 37 से 38 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। यह आंकड़ा सिर्फ भारत के ही लोगों का नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि इस महाकुंभ के स्नान पर्व में सिर्फ भारत के लोग ही शामिल नहीं हुए थे, बल्कि देश दुनिया के तमाम लोग भी आए हुए थे बल्कि इस महाकुंभ के स्नान पर्व में देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु आए हुए थे, जिनके द्वारा यहाँ पर स्नान किया गया। और यह सबका लेकर आंकड़ा 37-38 करोड़ तक पहुंच रहा है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन करने वाला देश भारत बन गया है और माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकते थे, क्योंकि अभी पिछले दिनों मौनी अमावस्या के स्नान के दिन भगदड़ की स्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से तमाम तरह की चीजें जो है वो रुक गई थी। 2 दिनों तक श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तमाम दिक्कतें परेशानियां सामने आई थी और कुछ लोगों के अंदर इस घटना के बाद से डर का माहौल भी आ गया था, जिसकी वजह से तमाम श्रद्धालु स्नान करने के लिए नहीं पहुंचे। अगर मौनी अमावस्या के स्नान के दिन इस तरह की कोई घटना सामने न आती तो माना जा रहा है कि यह आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता था। जो आंकड़ा 37 से 38 करोड़ का आज बताया जा रहा है और 40 पार भी कर सकता था, लेकिन यह एक घटना होने की वजह से श्रद्धालुओं की संख्या जो है वो थोड़ी कम रह गई है। अगर यह घटना न होता तो श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ सकती थी। हालांकि अभी महाकुंभ का समाप्ति 26 फरवरी को होने वाला है, तो ऐसे में अभी भी श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहेगा। श्रद्धालुओं के द्वारा महाकुंभ का स्नान किया जाता रहेगा और यह संख्या आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अब महाकुंभ की बात किया जाए तो अब आपको बता दें कि अब महाकुंभ धीरे धीरे खत्म होने की ओर चल रहा है। एक एक करके साधु संतों का विदाई होने शुरू हो चुका है। नागा साधुओं का विदाई होना शुरू हो चुका है। बसंत पंचमी का स्नान करने के बाद नागा साधु अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे साधु संतों का वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। साधु संतों का विदाई जो है वह होना शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी 2 स्नान बाकी हैं, माघ पूर्णिमा का और शिवरात्रि का। अभी 2 स्नान होगा। तमाम साधु संत अभी भी रहेंगे, लेकिन जिन लोगों के द्वारा कल्पवास किया जाता है वह लोग माघ पूर्णिमा का स्नान करने के बाद चले जाते हैं। तो ऐसे में धीरे धीरे साधुओं की संख्या, संतों की संख्या अब कम हो जाएगी। श्रद्धालु अभी भी दर्शन पूजन करने के लिए, स्नान करने के लिए पहुँचते ही रहेंगे। तो ऐसे में अभी अगर आप लोगों के द्वारा स्नान नहीं किया गया है तो आप लोग भी अभी पहुंच सकते हैं, महाकुंभ का स्नान कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी स्नान करने के लिए पहुंचने वाले हैं। बाकी महाकुंभ को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।